वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए मैंने जितने भी मेरे भाई राजस्थान सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिलअप किया है उन सभी के लिए मैं कुछ योगदान देना चाहता हूं, जिसमें राजस्थान सब इंस्पेक्टर के लिए मैंने हर एक दिन बीच लगाकर एक सेट लाने का प्रयत्न कर रहा हूं और इस प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें हर सेट में 25 क्वेश्चन लाए जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस हैं जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर की नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण घोषित हैं, जो पिछले कई बार इसमें राजस्थान सब इंस्पेक्टर में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, राजस्थान के कई एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो कृपया आप इसे ध्यान से देखें और इस YouTube चैनल पे अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत तक सारे क्वेश्चन ज़बरदस्त हैं, जिसके लिए आपको अंत तक बने रहना है और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। फ्रांस में टस्ले कोट शपथ की घटना कब घटित हुई थी? ऑप्शन है 5 मई 1789, 20 जुलाई 1789, 17 जून 1789, 20 जून 1789। इसका सही आंसर है 20 जून 1789। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस उदारवादी नेता जिन्होंने 1912 से 1915 के मध्य भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में सेवा दी थी, वे नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1912 से 1915 के मध्य भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में सेवा दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं किया जाता है? शामिल नहीं किया जाता है। हम लोग हमेशा नहीं को नज़रअंदाज कर देते हैं और किया जाता है पढ़ लेते हैं, तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे नहीं कह रहा है कि सही कह रहा है। तो ऑप्शन है इसको जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी और सम्यक चरित्र। तो इसमें से सही आंसर है इसका सम्यक वाणी, यानी सम्यक वाणी को जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधोलिखित अभिलेखों में से कौन सी ब्राह्मणी लिपि में नहीं है? ब्राह्मी लिपि में नहीं है। शहबाजगढ़ी, कलसी, ए गुड़ी और भावू। इसका सही आंसर है शहबाजगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? ऑप्शन है अंडमान, सिंगापुर, इम्फाल, रंगून। तो इसका सही आंसर है अंडमान। अंडमान में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। 1857 के संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम में सजाना है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कौन सी घटना पहले हुई थी और उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी? तो ऑप्शन है इसका मेरठ में विद्रोह, लखनऊ में विद्रोह, झांसी में विद्रोह, नासिराबाद में विद्रोह। तो इसका सही क्रम होगा दोस्तों 1 4 2 3, यानी कि सबसे पहले मेरठ में हुआ था विद्रोह, उसके बाद नासिराबाद में हुआ था और उसके बाद लखनऊ में विद्रोह हुआ था और उसके बाद झांसी में विद्रोह हुआ था। द्वितीय महायुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगला क्वेश्चन है, तो द्वितीय महायुद्ध में जो कथन हुआ है वो कौन सा निम्न में सत्य नहीं है? पहला है, जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। अगला है ऑप्शन, रूस ने 17 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। अगला ऑप्शन है, अमेरिका ने 6 दिसंबर 1940 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। यहाँ अमेरिका में र में छोटी की मात्रा में एडिटिंग में मिस्टेक है दोस्तों, इसे आप अमेरिका समझ लेंगे। ये जो है दोस्तों अमेरिका है, ये इसको आप देख लेंगे, ठीक है। अमेरिका ने 6 दिसंबर 1940 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। अगला ऑप्शन है, इटली ने 10 जून 1940 को 1940 को फ्रांस और इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रूस ने 17 सितंबर जो 1943 को पोलैंड पर आक्रमण किया था वो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सत्य कथन नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी कृति राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी जो रचना है राजा राम मोहन राय ने नहीं किया है? ऑप्शन है एक अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, अगला ऑप्शन है द प्रिसेस्टा ऑफ जीसस, अगला है द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, अगला ऑप्शन है गौड़ीय व्याकरण। इसमें से कौन सी रचना जो है राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है? तो इसका ऑप्शन है द
द प्रिसेप्टा ऑफ जीसस, यानी कि इसमें देखिए, यानी कि ये जो है राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है, ये राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है, यानी कि ये सारे जो हैं राजा राम मोहन राय द्वारा ही रचित रचनाएं हैं। तो इसको भी आप ऐसे समझ लेंगे, द प्रिसेप्टा ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है उपयोग को सही करते हुए। सूची 1 में है प्रसत्तर हाथी, 4 एशियन सिंह, भव्य प्रवेश द्वार, त्रिमूर्ति प्रतिमा, जो इसका सूची 2 है सांची, धौली, एलिफेंटा और सारनाथ। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3 4 1 2। तो 3 4 1 2, यानी कि ये इसका ऑप्शन है 3 4 1 2। ये 1 है, 3, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, यानी कि प्रशस्तर हाथी जो है ये आपका एलिफेंटा होगा, 4 एशियन सिंह सारनाथ होगा, और भव्य प्रवेश द्वार जो है आपका सांची होगा, और त्रिमूर्ति प्रतिमा जो होगा वो आपको धौली में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित राज जगन्नाथ किस मुगल बादशाह के दरबार के राजकवि थे? पंडित राज जगन्नाथ किस मुगल बादशाह के दरबार के राजकवि थे? तो ऑप्शन है आपका अफला, औरंगजेब, हुमायूं और शाहजहां। तो इसका सही आंसर है शाहजहां। शाहजहां के दरबार में पंडित राज जगन्नाथ राजकवि थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू यानी JN नेहरू द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है लखनऊ 1916, कराची 1931, लाहौर 1929, कलकत्ता 1920। तो जवाहरलाल नेहरू से जब भी आए तो आप सीधे लाहौर में जाने की चेष्टा करें। तो इसका सही आंसर होना चाहिए लाहौर 1929। लाहौर में 1929 में कांग्रेस के अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दुर्ग जो राणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में राणा कुंभा से बहुत सारे ऐसे निर्मित क्वेश्चन आएंगे जो आपको अन्य अन्य घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि राणा कुंभा द्वारा वहाँ पे रचनाएं और वहाँ पे निर्मित भवन जो है बहुत सारे हैं। तो राणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो ये इसमें से भानसोरगढ़ दुर्ग ऑप्शन है, मचानगढ़ दुर्ग, भोमट दुर्ग, बसंती दुर्ग। इसका सही आंसर है दोस्तों भानसोरगढ़ दुर्ग। तो एक आप ये भी देख लेंगे कि अगर भानसोरगढ़ दुर्ग राणा कुंभा द्वारा नहीं है तो ये सारे जो होंगे राणा कुंभा द्वारा ही होंगे। ठीक है, तो ये भी आप देख लेंगे कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग, मचानगढ़ दुर्ग, भोमट दुर्ग, बसंती दुर्ग 3 होंगे, क्योंकि भानसोरगढ़ दुर्ग राणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में 2 में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण नहीं है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जब भी आंग्ल शब्द की आए, आंग्ल शब्द का मतलब आए, तो आंग्ल शब्द का मतलब आप अंग्रेजों से सीधे इसको जोड़ें। आंग्ल मतलब अंग्रेज को ही आंग्ल के नाम से कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे इसे आंग्ल का मतलब कुछ और समझ लेते हैं, इसलिए आंग्ल का मतलब अंग्रेज से ही होता है। तो ऑप्शन है इसका मराठा सरदारों में आपसी मतभेद, पेशवा बाजीराव का अयोग्य होना, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी लालसा, सहायक संधि की अवहेलना करना। तो मतलब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण नहीं था, तो इसका है कारण नहीं था पेशवा बाजीराव का अयोग्य होना। क्योंकि एक बार इस पर देख लेते हैं, क्योंकि पेशवा बाजीराव जो थे, मराठाओं के पेशवा जो बाजीराव थे, वो शिवाजी के बाद सबसे सफल व्यक्ति थे, शासक के रूप में जाने जाते हैं मराठाओं के, तो उनका तो अयोग्य होना होगा ही नहीं। और सहायक संधि की अवहेलना तो हमेशा अंग्रेज करते थे। अगर सहायक संधि की अवहेलना नहीं करते तो टीपू सुल्तान की जो साम्राज्य थी, मैसूर का जो साम्राज्य था, वो टीपू सुल्तान सहायक संधि की ही देन से इन लोगों के चलते हुआ था। अंग्रेजों में साम्राज्यवादी की बिल्कुल लालसा प्रबल रहती थी, और मराठा सरदारों में पेशवा बनने की जो उत्तेजना होती थी, जो चेष्टा होती थी, वो उसके लिए षड्यंत्रकारी भी होती थी। इसलिए ये तीनों तो होगा नहीं, तो इसका सही आंसर नहीं पूछ रहा है, तुम पेशवा बाजीराव का अयोग्य होना होगा, क्योंकि पेशवा बाजीराव जो था बहुत ही योग्य शासक था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल में राखी दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए भी आई है, क्योंकि बंगाल में राखी दिवस अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो राखी दिवस की जो क्वेश्चन था, इसको KBC में 1 करोड़ के लिए पूछा गया था, 1 करोड़ या 50 लाख के लिए पूछा गया था। आप सोच सकते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही VVI है, और ये आपको इसलिए इम्पोर्टेंस हो जाता है क्योंकि इस राखी दिवस में हिंदू और मुस्लिम, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी ये जाना जाता है। इसलिए इससे क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए कैसे दिखाया गया था। तो उसमें हिंदू मुस्लिम की हाथों पे कलाई पे राखी बांधते थे, और मुस्लिम हिंदू की कलाई पे राखी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन करते थे अंग्रेजों के लिए, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, 28 सितंबर 1905 को, 19 जुलाई 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, और 9 अगस्त 1905 को। तो सही आंसर 16 अक्टूबर 1905 होना चाहिए। उत्तर है इसका 16 अक्टूबर 1905। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राजस्थान में चारण साहित्यकार नहीं था? तो इसका ऑप्शन है पसाइत, बिठू मेहा, पृथ्वीराज राठौर, जयमल। तो साहित्यकार नहीं है, चारण साहित्यकार नहीं है, तो इसका आंसर है पसाइत।
पसाई जो है राजस्थान में चारण साहित्यकार नहीं थे। लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक विस्तार में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति होना, एंथोनी मैकडोनाल्ड के अधीन अकाल आयोग की नियुक्ति, और 1901 में सिंचाई पर एक आयोग की नियुक्ति, सॉरी यहाँ पे नियुक्ति होना चाहिए, क्या हो गया है, एडिटिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक के कारण, तो आयोग नियुक्ति है। और 1903 में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को बंद कर दिया। तो मतलब लॉर्ड कर्जन ने इनमें से क्या किया जो सही नहीं है उसके प्रशासनिक विस्तारों के लिए? तो इसके प्रशासनिक विस्तारों के लिए इसमें से सही काम वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को बंद करना, क्योंकि अंग्रेज तो इतने बेवकूफ़ होंगे नहीं क्योंकि वो अपना वाणिज्य और उद्योग विभाग को बंद कर देंगे। मेरे सोचने से ऐसे आंसर इसका देखते हैं क्या होना चाहिए। 1903 में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को बंद कर दिया, क्योंकि लॉर्ड कर्जन बहुत ही सफल गवर्नर था और वो तो ऐसी मूर्खता भरी काम तो करेगा नहीं। 1903 में वाणिज्य एवं उद्योग को बंद किया। मेवाड़ प्रजामंडल के सभी प्रमुख नेता जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया वे कौन कौन थे? मणिकैलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजीवी लाल मिश्र, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग। इसका सही आंसर है 1, 2, 4, यानी कि मणिकैलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया ये जो हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए थे। 1, 2 और 4 यानी मणिकैलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। वे दोनों क्षेत्र कौन से थे? झालावाड़ एवं कोटा, आबू रोड दिलवाड़ा एवं अजमेर, अलवर एवं भरतपुर, उदयपुर एवं डूंगरपुर। इनमें से कौन से दो ऐसे जोड़े जो क्षेत्र के हैं जो विलय के पश्चात राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था? यानी कि राजस्थान का एकीकरण तो हो रहा था, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों के विलय जब हुआ तो राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हो गया। तो वो दोनों क्षेत्र होने चाहिए आबू रोड दिलवाड़ा एवं अजमेर होने चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है। आबू रोड दिलवाड़ा एवं अजमेर। आबू रोड दिलवाड़ा एवं अजमेर जो है ये इसका सही आंसर है, आबू रोड दिलवाड़ा एवं अजमेर। अगला क्वेश्चन है, महाराजा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी वह कौन थे? तो रामाशंदु ऑप्शन है, मालाशंदु, चक्रपाणि मिश्र और ताराचंद्र मिश्र। इसका सही आंसर देखा जाए चक्रपाणि मिश्र हैं। निम्न में से कौन एक फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक योगदानकर्ता नहीं थे? दांते, वॉलपेपर, रूसो, दीद्रोस। यहाँ पे वालपेयर होना चाहिए, वालपेयर होगा, यहाँ पे वालपेयर होगा। वालपेयर, दांते, वालपेयर, रूसो और दीद्रो फ्रांस की क्रांति में बौद्धिक योगदान करता नहीं है, यानी कि दांते वहाँ पे नहीं होने चाहिए। ऐसे सही आंसर देख लेते हैं हम लोग दांते, क्योंकि दांते जो थे दोस्तों ये फ्रांस के थे ही नहीं, दांते फ्रांस के नहीं थे। तो इसका सही आंसर होगा दांते यानी कि फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक योगदान करता नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रूस के इतिहास में खूनी रविवार किस दिन को मनाया जाता है, किस दिन को जाना जाने वाला दिन है? खूनी रविवार का मतलब था कि ये टेक्स्ट बुक 9th 10th की ये पुस्तक में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि रूस में कुछ जब कम्युनिज्म बहुत हद तक बढ़ गया था तो उस समय बहुत सारे लोग रूस में एक साथ रोडों पर प्रदर्शन करने निकले थे और वह दिन जो था रविवार था और उस दिन उन लोगों को सरेआम कत्ल कर दिया गया। तो खूनी रविवार के दिन से उस दिन को जाना जाता है। तो वो दिन 22 जनवरी 1905, 30 अक्टूबर 1905, 10 मार्च 1917, 7 नवंबर 1917 निम्न में कौन सा दिन जाना जाता है? तो आई थिंक 1905, 22 जनवरी 1905 होना चाहिए। वैसे आंसर देख लेते हैं 22 जनवरी 1905। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई द्वारा रचित है? सखी, बीजक, शबद, पदावली। तो इसका सही आंसर होना चाहिए पदावली, क्योंकि ये सारी रचनाएं मीराबाई द्वारा नहीं हुए। इसे सही आंसर देख लेते हैं पदावली जो है मीराबाई द्वारा रचित रचना है। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है जगन्नाथ, सवाई जयसिंह, केवलराम, विद्याधर। इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों सवाई जयसिंह होना चाहिए। वैसे सही आंसर हम लोग देखते हैं सवाई जयसिंह। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना कब की थी? 1909 में, 1881 में, 1897 में, 1901 में। इसका सही आंसर होना चाहिए 1897। वैसे हम लोग देख लेते हैं कुछ आंसर 1897 में बेलूर मठ में स्थापना की थी। राजस्थान के छात्रों को ये बता दें कि बेलूर मठ जो है बंगाल में है
और बंगाल में बेलूर मठ है, जहाँ पे रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। अगला क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को परम महेश्वर कहा गया है किस पत्र में? कहाँ हर्षवर्धन को परम महेश्वर किस में कहा गया है? तो इसका ऑप्शन है बांसखेड़ा ताम्रपत्र में, प्रयाग प्रशस्ति में, प्रबंध कोश में, हर्ष चरित्र में। यानी कि हर्षवर्धन को जो है परम महेश्वर किस में कहा गया है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों बांसखेड़ा ताम्रपत्र में। वैसे ये सब जो शासक हैं बहुत ही प्रसिद्ध शासक हैं। इनके शासकों में मतलब ऐसे नहीं थे कि ये लोग मतलब साम्राज्यवाद के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे। तो हम लोगों को प्राचीन भारत के जो ये शासक हैं, हर्षवर्धन, अशोक, समुद्रगुप्त, ये गुप्त साम्राज्य, ये सब जो शासक थे एक मतलब साम्राज्यवाद की भावना को एक निश्चित आकलन में रखते हुए और शांतिप्रिय शासक चलाने वाले लोगों में ये थे। तो हर्षवर्धन को परम महेश्वर कहा गया है, बांसखेड़ा में कहा जाना चाहिए। वैसे सही आंसर इसका देख लेते हैं, बांसखेड़ा ताम्रपत्र में हर्षवर्धन को परम महेश्वर कहा गया है। तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि रोज़ आप लोगों को 25 के 25 क्वेश्चन आए, इसमें आप लोगों को 25 क्वेश्चन देखने में कोई दिक्कत भी ना हो, और ये राजस्थान एसआई के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन होंगे, जिसको आरपीएसआई में ये क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांस हैं कि इससे आप लोगों का एक माइंड सेट डेवलप हो जाएगा, जो राजस्थान एसआई में आप लोग अच्छे से अपने पेपर को दे पाएंगे। तो अगर आप सही चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में इसके लिए कहें कि हम ऐसे क्वेश्चंस मतलब लाते हैं, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।